नमस्कार, आपका स्वागत है एक बार फिर से दिल्ली न्यूज एक्सप्रेस में। राजधानी दिल्ली को स्मार्ट बनाने के लिए हर साल करोड़ों रुपए फूके जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी नतीजा जस से तस ही बना हुआ है। ये कहें कि हालात बद से बदतर हो गए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजधानी दिल्ली के जनकपुरी विधानसभा की, जहाँ बने नाले की गंदगी और बदबू से राहगीरों को बुरा हाल है। नाले की दीवार न होने के कारण कूड़ा सड़कों पर आ पहुंचा है। नगर निगम के दावे के बाद भी ये हाल है। नाला काफी बड़ा है, जरा सी बारिश होते ही नाले का पानी सड़कों पर आ जाता है। नाले की बनी दीवार टूट चुकी है, जिसके कारण कूड़ा सड़कों पर आ जाता है, जिससे राहगीरों और मोहल्ले वालों को बदबू से जूझना पड़ रहा है। आइए एक नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट में। इस वक्त हम मौजूद हैं पंखा रोड जनकपुरी के मुख्य नाले के पास, जहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से जो नाला है खुला नाला है और जो नाले की जो मुख्य दीवार है वो टूटी हुई है, जिसके कारण क्या है कि जो अंदर का जो कूड़ा कचरा है वो सड़कों पर आ रहा है। इससे क्या है, जो लोग जो चल रहे हैं, जो सड़कों पर चलने वाले लोगों को खासी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हम आपको दिखाना चाहेंगे, कैमरा पर्सन से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पीछे दिखाएँ जिस तरह से कूड़ा सड़कों के बाहर आ रहा है। अब मैं दीवार को दिखवाना चाहूँगा, दीवार कहाँ है और कूड़ा कहाँ पे आ रहा है। आप देख पाएंगे कि कूड़ा दीवार के बाहर आ रहा है, दीवार टूटी है। इसका कारण ये है कि जिससे आसपास के लोग हैं वो यहीं पे कूड़ा फेंकते हैं, जिससे क्या है कि यहाँ पे फिसलन जैसी जब हालांकि जब बारिश होती है तो पानी यहाँ से ओवरफ्लो हो जाता है, जिसके कारण ये पानी सड़कों पर यहाँ से निकलने वाले लोगों को खासी समस्या का सामना करना पड़ता है। भाई साहब, सबसे पहले आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि ये नाला है, दीवार टूटी पड़ी है, तो यहाँ से आवाजाही में कितनी समस्या होती है? बहुत ज़्यादा समस्या। आज से नहीं, 2 बार सरकार बन चुकी है सर। ये रोड सिर्फ 1 बार बना था, हल्के पिच में बनी थी। आज तक ये रोड नहीं बना, जीवन पार्क का सुधार नहीं हुआ, इस रोड का सुधार नहीं हुआ। हो जाता है, ट्रैफिक लग जाता है। बड़ी गाड़ी आ गई तो यहाँ पर ही लोग को निकलना, बाइक वाले को निकलना, पैदल वाले को निकलना मुश्किल हो जाता है। इतनी बुरी हालत आप देख सकते हैं। रोड को भी आप देखे होंगे, नेता लोग बहुत बुरा हाल है। कुछ फायदा ही नहीं होता। वोट मांगने आते हैं, वोट मिल जाता है, ठीक नहीं करवाया। हम लोग विधायक जी के पास भी आप वो पुल देख रहे हैं जीवन पार्क का, 2 साल हो गए उसको, 2 साल से ऊपर हो गया, आज तक नहीं बना। हमारा एकमात्र स्थान वही है जाने का, घुसने का अंदर जीवन पार्क का, लेकिन यहाँ पे भी रास्ता बंद हो जाता है। विधायक जी के पास भी हम लोग गए थे कि सर आप इस रोड से आते जाते हो, आप खुद देखते हो कितनी परेशानी होती है, मगर विधायक जी कुछ सुनवाई नहीं। बन जाएगा 2 साल से पुल नहीं बना हो नाले वाला, तो अब ये क्या बनेगा रोड। इसी सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे संवाददाता संदेश सक्सेना। संदेश, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी जी। हाँ संदेश, तो आप मुझे वहाँ का सही जायजा देंगे कि क्या हालात है वहाँ के, क्या कितने लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही है, क्या राह चलते लोगों को प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है? जी जी, मैं आपको बिल्कुल दिखाना चाहूँगा यहाँ का जो हालत है, बद से बदतर हालत हो चुकी है। मैं कैमरा पर्सन से मैं दरख्वास्त करूँगा कि पीछे आप जरा दिखाइएगा, जो कैमरा उधर जाएगा, कि किस तरह से जो नाला है, नाले की जो दीवार टूटने के कारण क्या है, जो कूड़ा है वो सड़कों पर आ रहा है, जिसके कारण क्या है, जो कूड़ा सड़कों पर आने की वजह से जाम जैसी समस्या, दुर्घटना जैसी समस्याओं का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। संदेश, क्या आपने वहाँ के स्थानीय लोगों से बात की? क्या कुछ कहना है वहाँ के लोगों का? लोगों से यहाँ जो स्थानीय यहाँ पे जो लोग हैं गुजरने वाले, उनसे हमने बातचीत करी। उनका ये कहना है कि इस सड़क को लेकर के हालांकि विधायक को, पार्षद को 2 से 3 बार शिकायत दी जा चुकी है, लेकिन किसी भी तरीके से पार्षद की तरफ से, ना ही स्थानीय विधायक की तरफ से कोई एक्शन लिया गया है। तो यहाँ के स्थानीय निगम पार्षद और स्थानीय विधायकों से यहाँ पे इस चीज़ को लेकर के हमने, इस नाले को लेकर के हमने उनसे बातचीत की, लेकिन निगम पार्षद का कहना है कि हालांकि ये नाला उनके अंडर में नहीं आता, ये विधायक के अंडर में आता है। तो यही कारण है कि वो पार्षद कहते हैं कि वो विधायक के अंडर में और विधायक कहते हैं कि पार्षद के अंडर में, इस वजह से इस नाले का कोई विकास नहीं हो पा रहा है। शुक्रिया संदेश इन सारी जानकारी के लिए। हमारे संवाददाता ने साथ ही साथ बात की वहाँ के निगम पार्षद और विधायक से, क्या कुछ कहना है उनका इस कूड़े के ढेर को, इस नाले की गंदगी को लेकर। ये पंखा रोड वाला एक ये नाला है, काफ़ी लंबा नाला है, तो उसमें क्या है कि जगह जगह से दीवार टूट गई है, जिसको लेकर के जो कूड़ा कचरा बाहर रोड पर आ रहा है। और हालांकि क्या होता है, बारिश का मौसम चल रहा है जिस तरह से, तो पानी नाले से ओवरफ्लो होकर के रोड पर आ रहा है, जिसमें गंदी बदबू आ रही है, लोगों का मतलब जीना मुहाल हो रखा है। तो उस पर क्या कार्रवाई आप कर रहे हैं? देखिए, वो हमारा काम नहीं, वो दिल्ली सरकार का है, जबकि मैं भी कितनी बार कंप्लेंट कर चुकी हूँ। तो हमारा तो ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं पब्लिक के साथ खड़ी हूँ, जो मेरी ये कॉलोनी टच में आती है उनके, तो यहाँ पे भी लोग काफ़ी मेरे पास भी आते हैं। तो मैं भी एक बात कहती हूँ कि ये विधायक का काम है, हमारे एमएलए राजेश ऋषि जी का, तो उनको भी ये संदेश जाना चाहिए कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके इसके दीवारें बनवाएं और यहाँ से साफ़ सफाई करवाएं। मैम, जिस तरह आपने बताया कि राजेश ऋषि जी का मतलब काम है ये, तो जो कूड़ा बाहर आ रहा है वो तो एमसीडी का काम है,
कि जो कूड़ा बाहर आ रहा है उसको फिर से अंदर करवाया जाए, उसको साफ़ सफाई, थोड़ा जो रोड है उसको करवाया जाए। तो विधायक का काम तो ये है कि वो दीवार का निर्माण करवा सकते हैं, लेकिन जो साफ़ सफाई हो रही है, जो कूड़ा बाहर आ रहा है उसको नहीं उठाया जा रहा, वो किसका काम है? नहीं देखिए, ये दीवारें टूटी हुई तो गंदगी तो मचती है ना। लोग तो ये नहीं देखते ना कि ये दीवारें टूटी है तो ये काम किसका है। मैं ये कहती हूँ कि ये दीवारें कंप्लीट हो जाती हैं तो कूड़ा बाहर किसी भी हालत में आ नहीं सकता। तो हम भी वहाँ पे FCTS बनवाने में लगे हुए हैं। अगर ये दीवार बन जाती है तो हमारे लिए बेनिफिट है। ये कूड़ा जितना भी है सारा उसी के अंदर जाएगा और यहाँ से साफ सफाई होगी। आपकी तरफ से मतलब कुछ ऐसे कार्रवाई की गई हो कि मतलब कि विधायक जो हैं स्थानीय वो इसके ऊपर काम करें, कुछ ऐसा कुछ आपकी तरफ से हुआ? देखो, मेरी तरफ से तो ये मैं बार बार उनको संदेश भेजती हूँ और पब्लिक के बीच में भी जाती हूँ कि ये जो विधायक का काम है, हमारे MLA का काम है, तो वो ये जल्दी से जल्दी दीवार खड़ी करवाएं, जिससे कि हमें ये बेनिफिट मिले कि हमें ये जितना भी कूड़ा है हम इससे साफ़ सफाई करवा सकें। क्योंकि साथ में उधर रेहड़ियाँ लगती हैं, वो उनका जितना भी कूड़ा होता है वहीं कहीं फेंक के जाते हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आधा कूड़ा अंदर चला जाता है, आधा बाहर पड़ा होता है, तो फिर ये केयर कम हो जाती है। बिल्कुल। तो ये दोनों का हमारे चाहे विधायक जी हैं या निगम पार्षद है, ये तो मिलके ही काम होना चाहिए। तो अगर जितना मेरा काम है उससे बढ़कर उनका काम है, मैं अपने काम में किसी में भी कोई कमी नहीं छोड़ती। लेकिन अगर दीवार बन जाती है तो लोगों के लिए भी परेशानी है जो खड़ी हुई है। आम आदमी पार्टी ऐसा भी बोलती है कि जैसे जो निगम की सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की है और हम आम आदमी पार्टी के हैं, तो इसके बीच ताना मचे रहता है। तो ये क्या यही कारण है कि मतलब काम नहीं हो पा रहा? नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो काम ना करने के एक बहाने होते हैं। हम नहीं चाहते, मैं किसी के ऊपर ये बात नहीं थोपती कि ये काम उनका है, ये काम उनका है। अरे जिसका जो काम है वो करेगा ना। पब्लिक के लिए कोई आम आदमी पार्टी नहीं, कोई बीजेपी नहीं, पब्लिक को तो काम चाहिए। ऐसा क्यों सोचेंगे हम? इसके अंदर लोग कूड़ा फेंकते हैं। आपने सही कही कि दीवार इसकी टूटी हुई है। हम जब आए थे सत्ता में तो इसकी दीवारें टूटी हुई थी, तो हमने कोशिश की पहले इसको रिपेयर करने की। हमने कई जगह इसको बार बार रिपेयर करते थे, लोग तोड़ के फिर इसके अंदर मलबा डाल के अपनी कारें खड़ी करते थे। कई बार इनको चलान करने की कोशिश की, चलान भी किए, लेकिन उसका हल नहीं हुआ कोई। आखिर में हमने इसकी योजना बनाई कि हम इसकी दीवारों को ईंटों की ना बना के RCC की बनाएं। ईंटों की दीवारें जो हैं वो फिर टूट जाती हैं। तो RCC के लिए हमने 2 साल पहले हमने इसके एस्टीमेट जमा कराए। लगभग 5-5.5 करोड़ के एस्टीमेट हैं दोनों तरफ दीवारों के। एक तरफ 8 फीट की दीवार है, एक तरफ 10 फीट की दीवार है। ये दोनों दीवारों के एस्टीमेट जमा होने के बाद कई बार इंस्पेक्शन हो गए, अभी रोक लगी हुई है इसलिए हम नहीं बना पा रहे। ऐसे इसके ऊपर लगभग 7 पुल बनने हैं और 7 में दीवारें बननी हैं। दीवारों के लिए पिछली बार फंड मिला नहीं, इस बार कोरोना के कारण सरकार में फंड नहीं है। अगर अभी अगस्त के बाद कुछ फंड आएगा तो उसका फंड मिलता है तो उसको बनाते हैं। अगर फंड नहीं मिलेगा तो मैंने भी इस बार, कल की मीटिंग थी हमारी इस नाले के ऊपर ही, उसको हमने दिखाया कि जगह जगह जो ढलाव बने हुए हैं MCD के, ये ढलाव में ट्रक भर भर के माल लाते हैं और सारा नाले में डाल देते हैं, जिसकी वीडियो भी अभी दिखा के गए हैं वो हमारे को। तो ये सारा कूड़ा MCD इस नाले के अंदर डाल रही है। जब तक दीवार नहीं बनेगी तब तक इसका हल नहीं होगा, ये बिल्कुल सत्य है। मैंने कल फ्लड वाले और PWD की दोनों की जॉइंट मीटिंग हुई, इसमें AE एक्शन सारे आए हुए थे। हमने पूरे नाले पे इंस्पेक्शन किया, कहाँ पर हम ढलाव को किस तरीके से कम कर सकते हैं, किस तरीके से दीवार बनाएं, क्योंकि हर साल इस नाले को साफ़ करना होता है। साफ़ करने के बाद हम साइकिल पथ जो बना देंगे उसके ऊपर फिर अंदर का कूड़ा बाहर निकालते हैं। 3 से 4 दिन के बाद उठता है, क्योंकि पानी इसमें से निकल जाता है, वो कूड़ा उठता है। तो अभी हमने यही कहा है कि आपको मैं MLA फंड देता हूँ, एक छोटा स्ट्रेच तैयार करके देखो, इसके अंदर ही एक सिस्टम बनाओ कि माल हम अंदर ही निकालें और अंदर से भर के ले जाएं, हम बाहर रोड पे निकालें ही ना। RCC की दीवार के लिए अब कल उन्होंने बोला है कि हम किसी टेक्निकल टीम को लगा के इसका एस्टीमेट बनाते हैं कि इसका बजट हमें मार्च के आसपास मिलेगा, तो उसी में कुछ होगा। एस्टीमेट नए पुराने एस्टीमेट बने हुए हैं, नए एस्टीमेट मैंने अभी बनाने को दिए हैं उनको कि आप मेरे को MLA फंड के एस्टीमेट छोटे छोटे बना के दे दो। पहले एक स्टेज बना के देखते हैं, अगर हम उसमें कामयाब होते हैं तो आगे चलेंगे। क्योंकि देखो इसके अंदर सूअर पाले हुए हैं लोगों ने, इसके अंदर गायें पाली हुई हैं लोगों ने पार्किंग बना दी है, लोगों ने कब्जे कर लिए हैं, लोगों की बिल्डिंगें बना ली लोगों ने उसके अंदर। इतनी बुरी हालत की हुई है। कुछ बीच में एक IAS अधिकारी ऐसे रहे जिन्होंने कहा नेचुरल ड्रेन है, हम इसका बजट नहीं देंगे, इसलिए वो 1.5 साल फाइल ऐसी फंसी रही।